Another topic, irrational number of chapter first, number system, class 9 maths. Okay, we have covered rational number. Rational number क्या होते हैं? Whose decimal expansion is either terminating or repeating. या तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो, टर्मिनेट हो जाए, एक डेसिमल के बाद एंड हो जाए, या फिर वो क्या करना, रिपीट होना स्टार्ट कर दे. ओके, इरेशनल इसके अपोजिट है. नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नीदर terminating nor repeating. क्या मतलब हुआ इसका? ना तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ना तो वो एंड होगा, यानी कि वो चलता रहेगा, और ना क्या होगा, वो रिपीट होगा, वो रिपीट भी नहीं होगा, यानी कि डिफरेंट टाइप के नंबर आते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2.23562 7, 8, 9 up to infinity. Okay, this is example of irrational number. Another example 1.010000011001111. ये भी नंबर क्या है, ना तो ये टर्मिनेट हुआ और ना ये रिपीट हुआ है, कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है इसमें. ओके, तो इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो आपके इरेशनल होंगे. एंड अंडर m टाइप्स के जो नंबर होंगे ऑलवेज इरेशनल. कंडीशन क्या है, जहां पर ये जो आपका m है, m इज नॉन परफेक्ट, वेयर m शुड बी नॉन परफेक्ट स्क्वायर. नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने कहा सपोज √2, √3, √5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है. बट √25, ठीक है जी, ये क्या है, 5 दे देगा बाहर आकर के, स्क्वायर से बाहर आकर, ये क्या बन जाएगा, आपका रेशनल नंबर बन जाएगा. ओके, एंड पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की जो अगर हम वैल्यू की बात करें, अगर हम कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू देखें तो एक टाइम, तो ये जो पाई की वैल्यू है ये कभी भी आपकी ना तो ये टर्मिनेट हुई है और ना ये रिपीट होती है, इसलिए पाई जाता है इरेशनल में. और जबकि मैंने ये कहा था आपको 22/7 क्या है, ये रेशनल है. ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है 3.14 ये समथिंग, ये एक टाइम के बाद रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है. जबकि पाई की जो वैल्यू हम 3.14 लेते हैं वो इसकी एग्जैक्ट नहीं है, वो इसकी हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं. इसलिए दोनों में यही फर्क है. 22/7 तो रेशनल है क्योंकि ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है. दैट्स वाई इट इज इरेशनल नंबर. ओके, तो रेशनल और इरेशनल खत्म होने के बाद इसमें आगे क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ओके, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन. ओके, रेशनल को तो हमने क्लास 8 में सीख लिया था. नाउ इरेशनल नंबर. ओके, मेक लाइन सेगमेंट. ओके, सपोज दिस पॉइंट इज A. Okay, and it is 0, it is 1, it is 2, 3. Okay, to infinity. Okay, take 1 unit distance. Okay, this is A and this is B. Okay, 1 unit distance, मैं 1 यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें यूनिट फिक्स नहीं है. यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, आप मीटर लीजिए, ठीक है, आप सेंटीमीटर लीजिए, आप इंच लीजिए. ठीक है, हम सिर्फ ये वाला ब्लॉक ले रहे हैं क्योंकि √2 पर जाना है आपको. फिर जो आपका B पॉइंट है यहाँ पर क्या करोगे आप, 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. Like this, draw a perpendicular on BC. Clear? Okay, join A to C. Join A to C. This is also 1 unit. Okay, now by Pythagoras property, AC square is equal to AB square plus BC square. AB was 1 square, BC was also 1 square, 1 and 1 2. So AC is equal to √2 यूनिट. ठीक है, तो ये जो आपका AC आएगा ये इसकी मेजर कितनी हुई, √2 यूनिट हुई. ठीक है, अब √2 को आप स्केल पे तो नहीं आप कर सकते थे ना. ठीक है, स्केल में तो नहीं आपको आइडिया है, तो इसलिए क्या किया हमने, ये वाली टेक्निक यूज की है. एक नंबर लाइन बनाई है, बेस भी 1 लिया,
परपेंडिकुलर भी बन लिया, पाइथागोरस लगाई तो आपका हाइपोटेनस √2 ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब आपने क्या करना है, कंपास लोगे, ए टू सी रेडियस फिल करोगे और सी से जाते हुए एक आर्क लगा दोगे। ए टू सी रेडियस फिल करी और यहाँ से एक आर्क इस तरीके से लगा दोगे, ये इस नंबर लाइन को कट कर जाएगा। सपोज दिस इज पॉइंट P, सो P इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 और नंबर लाइन, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2। ओके, ये काम करना है √2 के लिए। सपोज करते हैं अब √3 के लिए, ओके, एंड √3। अब √3 अगर बनाना पड़े तो √2 को तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका AC है, AC को बेस लोगे, ओके, बेस लेते हुए यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, CD, ओके, इसकी भी डिस्टेंस 1 यूनिट ही रखनी है आपने, ओके, जॉइन A टू D, जॉइन A टू D। अब फिर से आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे इस बार, कहां पर, इन ट्राइंगल ACD। मैं AD फाइंड करने वाला हूं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। यस, मेजर ऑफ AC √2, दिस इज √2 स्क्वायर एंड दिस इज 1, 2 + 1, ओके, इट इज 3, सो AD इज √3। देखिए आ गया ना √3, ठीक है। स्केल में तो नहीं आपको आइडिया था कि कहाँ जाएगा, तो इसलिए इस प्रोसेस से आपको √3 पर पहुंचना है। सो दिस डिस्टेंस इज √3। अब फिर वही आप रिपीट करोगे, कंपास लोगे, A टू D डिस्टेंस लोगे, रेडियस लोगे और ऐसे आर्क लगा दोगे, वो आपकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 होगा। दिस इज पॉइंट Q, अनदर पॉइंट Q, ये रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को और नंबर लाइन। क्लियर, यही पैटर्न आपको करते रहना है। अगर 4 चाहिए, 4 के लिए भी, 5 चाहिए, उसके लिए भी आगे आप एक्सटेंड करते चले जाइए। यही वाली एक्टिविटी है क्लास 9th में भी, ओके, लैब मैनुअल में आप देखोगे। थैंक यू।